Bismillahirrahmanirrahim. Let's perform practical number 2 of physics for class 10. The object of this experiment is to study the relation between current and voltage. First of all, let's see the Ohm's law. Ohm's law voltage, current और resistance के दरमियान relationship define करता है. Ohm's law क्या है ये देख लेते हैं. The Ohm's law states that at constant temperature and physical state, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. Meaning, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के. यानी अगर आप फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा. यही रिलेशनशिप हम आज के एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करेंगे. ओम्स लॉ को हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव होने पर रेजिस्टेंस R इंट्रोड्यूस होगा एंड द इक्वेशन विल बी V equals to IR, where V and I are electric potential and current respectively, and R is a constant और उसे हम resistance of the conductor कहेंगे. Let's start the experiment now. Let's first see the apparatus required to perform this experiment. An ammeter जिस पर हम करंट की रीडिंग नोट डाउन करेंगे. A voltmeter जो potential difference measure करेगा. A rheostat to change the current. A resistance, key, connecting wire and power supply. सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं. इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से हम अपना सर्किट बनाएंगे. हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सबसे पहले की से कनेक्ट करेंगे और की का अदर टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे. ये प्रिकॉशन ज़रूरी है कि तमाम टर्मिनल्स क्लीन हो और कनेक्शंस टाइट हों. एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को हम रेजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे और रेजिस्टर का दूसरा एंड रियोस्टैट से कनेक्ट कर देंगे. रियोस्टैट का सेकंड टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा. वोल्टमीटर को हम रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट कर देंगे ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सके. सर्किट बनाते वक्त की को नहीं लगाएंगे ताकि सर्किट का स्विच ऑफ रहे एंड सर्किट ओपन हो. जब सर्किट ओपन होता है तो करंट फ्लो नहीं होता. रीडिंग्स लेने के लिए हम की हेल्प से सर्किट क्लोज करेंगे ताकि करंट फ्लो होना शुरू हो जाए और सर्किट का स्विच ऑन हो जाए. अब हम एमीटर एंड वोल्टमीटर की रीडिंग्स नोट डाउन कर लेंगे. हमारे एमीटर पर फर्स्ट रीडिंग आई है 0.2 एम्पियर्स एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस आया है 0.4 वोल्ट्स. ऑब्जर्वेशन टेबल में हम रीडिंग्स नोट डाउन करेंगे एंड द कांस्टेंट या रेजिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा. कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड करेंगे. सो R equals V upon I, that equals to 0.4 divided by 0.2 and the constant is found to be 2 ohms. Similar manner में हम 2 more readings लेंगे by changing the current with the help of rheostat. हमारी सेकेंड रीडिंग आफ्टर चेंजिंग द करंट आई है एमीटर पर 0.4 एम्पियर एंड ऑन वोल्टमीटर 0.8 वोल्ट्स. कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे एंड वी गेट इट एज 2 ohms अगेन. अगेन रियोस्टैट की हेल्प से करंट चेंज करेंगे एंड फॉर 0.6 एम्पियर वी गॉट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.2 वोल्ट्स
एंड ये रीडिंग भी हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में रिकॉर्ड कर ली। तमाम रीडिंग्स एंड कैलकुलेशंस के बाद हमने यही बात ऑब्जर्व की दैट फॉर ईच सेट ऑफ रीडिंग्स हमारा कांस्टेंट सेम आया, दैट इज 2 ohms। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द ओम्स लॉ स्टेट्स। और हमने ये ऑब्जर्व भी कर लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो ईच टाइम कांस्टेंट आया है, जिससे हम ये रिलेशन कंक्लूड कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेट्स सी द रिजल्ट। Since the ratio of potential difference and current is constant for all readings, therefore the potential difference V is directly proportional to the current I. We hope that आपको आज का ये practical experiment अच्छी तरह समझ आ गया होगा। Thank you.